सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप किस तरह से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉयड में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से फाइल पे जाके न्यू क्लिक कर देता हूँ, फाइल न्यू, और न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम है जैसे कि एंड्रॉयड एनिमेशन कुछ करके मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, ओके, एंड्रॉयड एनिमेशन, यहाँ पे जावा और सब कुछ ये क्या है मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, फर्स्ट वाली वीडियो में, तो वो देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हमने इसकी अगले वाली वीडियो में बात किया था कि हम लोग किस तरह से मेनू क्रिएट कर सकते हैं। मेनू यानी कि क्या, ये वाला मेनू मान लीजिए। एक सेकंड, ये दो कौन सी है? हाँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैंने कुछ काम किया था उसके लिए मैंने ओपन रखी थी। ठीक है, हमारा ये रहा न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी इम्यूलेटर और वो सब कुछ क्या यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपनी डिजाइनिंग पोर्शन, एक्सएमएल पोर्शन भी। तो मेनू यानी कि क्या, तो ये है ना, ये एक मेनू है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे न्यू टैब क्लिक करूँगा तो उस पर न्यू टैब हो जाएगी, न्यू विंडो क्लिक करूँगा तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। उस कुछ इस तरह से मैंने बताया था कि किस तरह से मेनू क्रिएट कर सकते हैं, और उस पर क्लिक होते क्या-क्या फ़ंक्शन परफ़ॉर्म होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसका बेस यहाँ पे होने वाला है। ठीक है? तो मैं यहाँ से फटाफट से क्या बोलते हैं मेनू क्रिएट कर दूँगा और वो सब कुछ कर दूँगा। आपको उसके बाद हमें डीप में जानना है तो वो वाले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है? इसके अगले 2 वाले वीडियो में। ठीक है? एक वीडियो में मैंने ऐसे ही बताया था कि मेनू किस तरह से क्रिएट करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़, और दूसरे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मैं ये न्यू टैब पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, न्यू विंडो पर क्लिक करूँ तो क्या टास्क परफ़ॉर्म होना चाहिए। वो मैंने बताया था दूसरी वाली वीडियो में। ठीक है, फिर वो समझ के यहाँ पे आ जाने जाइएगा, जिससे कि आपको फटाफट समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो अपनी एक्सएमएल फाइल हो गई, उसका मैं डिजाइनिंग पोर्शन ऐसा ही रहने देता हूँ। ठीक है, और हाँ ऐसा ही रहने देता हूँ, और ये टेक्स्ट व्यू है, उसकी मैं एक आईडी दे देता हूँ। ठीक है, आईडी आईडी क्या है, तो जैसे कि मैंने कहा था आईडी हमेशा यूनिक होते हैं किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, तो मैं आईडी इसकी कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि txt1 करके मैंने कुछ आईडी दे दी। ठीक है, और हाँ, txt1 करके ना आईडी दे दी। अब मैं डॉट जावा वाली फाइल में क्या कहता हूँ, उसको मैं कॉल करवा देता हूँ, टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बना के, और उसको फाइंड व्यू बाय आईडी करवा देता हूँ। ठीक है, txt1 और txt1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट, कौन सी आईडी हमको पास करनी है, टेक्स्ट1 में txt1 नामक। ठीक है, ये वाली फाइल, ये वाली। ठीक है, ठीक है, इतना सा होगा। अब मेनू किस तरह से क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको पिछली 2 वाली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे ऐप में राइट क्लिक करके यहाँ पे एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल में जाके यहाँ पे रिसोर्स टाइप मेनू सिलेक्ट कर दूंगा, मेनू, और उसका नाम कुछ मेनू में दे दूंगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, इतना सा हो गया। हाँ, हो गया है। तो फटाफट से मैं क्या बोलता है, आइटम और वो सब कुछ पास करवा देता हूँ, आइटम आईडी, आईडी, और यहाँ पे वेट अ मिनट, तो यहाँ पे मैं आइटम की आईडी पास कर देता हूँ। यहाँ पे आपके आइटम की आईडी कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड ABC करके मैंने कुछ दे दिया। ठीक है, और उसका नेम, नेम यानी कि क्या, देख लीजिए यहाँ पे नेम क्या है, न्यू टैब है, लेकिन उसकी आईडी कुछ अलग भी हो सकती है। मान लीजिए, मैं समझ रहे हो आप, अगर यहाँ ये एक टाइटल है। ठीक है, ये न्यू टैब है, ये टाइटल है, ये क्लाइंट साइड को शो होगा, और जो आईडी है वो बैकएंड है, जो सिर्फ और सिर्फ जो भी हमने टास्क दिया होगा उसके लिए, यानी कि बैकएंड में शो होता है। ठीक है, ना कि यूजर के साइड शो होता है। ठीक है, ये न्यू टैब एक टाइटल है और उसके पीछे कुछ आईडी अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम में कुछ भी टाइटल, माफ कीजिएगा नेम नहीं टाइटल, मैं यहाँ पे कुछ भी ले देता हूँ टाइटल। ठीक है, टाइटल जो क्लाइंट साइड शो हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ अल्फा करके, या फिर अल्फा करके एक है ना मेथड है, क्या बोलते हैं, मेथड नहीं, एक एनिमेशन है, वो मैं परफॉर्म कराऊंगा। ठीक है, उसी तरह एक स्केल करके एक क्या बोलते हैं, एनिमेशन का ही एक टाइप है। ठीक है, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, इतना सा हो गया। अब मैं, हमने ये जो मेनू डॉट एक्सएमएल में जो भी बनाया है वो मुझे यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा, कहाँ पे, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल।
तो वो किस तरह से करते वो मैंने बता ही दिया, जैसे मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं फटाफट से वो क्या बोलते हैं ऑप्शन मेनू क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? गेट मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे 2 पैरामीटर है। एक तो आपका मेनू कहाँ पे स्टोर है, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ मेरा मेनू किसके अंदर स्टोर है? आर रिसोर्स फाइल के अंदर, मेनू फ़ोल्डर के अंदर मेनू डॉट एक्सएमएल में, ठीक है? तो रिसोर्स का आर, मेनू डॉट मेनू, ठीक है? और ये दूसरा पैरामीटर मेन्यू है, तो ये कौन-सा वाला मेनू? ये वाला मेनू, ठीक है? ठीक है? इतना सा होगा, इतना सा प्रोजेक्ट रन करके देख लेते कि भई हमारा मेनू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो फटाफट से एक बार रन हो जाए तो अच्छी बात है। देखो मैं है ना, आज के इस वीडियो में आपको सिंपल और बेसिक एनिमेशन किस तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो में क्रिएट करते हैं वही बता रहा हूँ। और उसमें नॉर्मल बेसिक में भी मैं आपको ये स्केल और अल्फा के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है? अब बहुत सारे हैं जैसे वो मैं बताऊंगा किस तरह से क्या है, ठीक है? तो अभी फिलहाल एक बार इंस्टॉल हो जाने दीजिए, ठीक है? इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेनू आ गया है, ठीक है? अब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो अल्फा स्केल आ रहा है, ना कि एक्स वाई जेड और ए बी से आ रहा है, ठीक है? वेट मिनट। सो गाइस आपने देख लिया कि यहाँ पे मैं जो भी मैंने यहाँ पे टाइटल पास किया है वही शो हो रहा है, ना कि आईडी शो हो रहा है, ठीक है? तो अब क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे अल्फा पर क्लिक करूँ तो कुछ परफॉर्म होना चाहिए, और स्केल पर क्लिक क्लिक करूँ तो कुछ और टास्क परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है? तो वो किस तरह से करते हैं वो भी मैंने बता ही दिया, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा तो मैं फटाफट से कर देता हूँ, ठीक है? ना कि मैं आपको लिखना समझाऊंगा, ठीक है? ऑन, तो देखो ऑन, मैं ऑप्शन पर सिलेक्ट करूँ, ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ, ठीक है? तो होना चाहिए, ठीक? और अल्फा ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ तो कुछ और टास्क, और स्किल फंक्शन को सिलेक्ट करूँ तो कुछ और टास्क होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो देखिए जैसे कि क्रिएट ऑप्शन के लिए क्या था, ऑन ऑप्शन, ऑन क्रिएट ऑप्शन में उसी तरह से सिलेक्ट करने के लिए भी एक मेथड है, ऑन आइटम सिलेक्टेड, ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड, ठीक है? कोई भी आइटम सिलेक्ट हो कुछ तो कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे स्विच घुमाऊंगा, ठीक है? ठीक है, स्विच घुमाऊंगा, और आइटम डॉट गेट आइटम आईडी से मुझे क्या मिलेगा कि मैं अल्फा पे क्लिक कर रहा हूँ या स्केल पे क्लिक कर रहा हूँ, वो मुझे मिलेगा, ठीक है? आइटम डॉट गेट आइटम आईडी से, ठीक है? ठीक है, अगर केस, अब केस की बात करते हैं, जैसे बताए स्विच के अंदर केस होता है, अगर केस आर डॉट आई डी डॉट ए बी सी, ठीक है? ए बी सी यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मैंने अल्फा पर क्लिक किया है तो केस तो यही होगा ना, ए बी सी वाली आईडी पर मैंने क्लिक किया है, ठीक है? तो कुछ परफॉर्म होना चाहिए, क्या परफॉर्म होना चाहिए तो वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है? और उसी तरह से अगर केस आर डॉट आई डी डॉट एक्स वाई जेड है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगर बंदा स्केल पर क्लिक करे तो कुछ परफॉर्म होना चाहिए, क्या परफॉर्म होना चाहिए वो भी हम बाद में देखते हैं, ठीक है? इतना सा हमने सिंटेक्स लिख दिया, क्यों? किस तरह स्विच केस क्या है वो आप सभी को मालूम हो ही होगा, ठीक है? और उसके अंदर दो केस होते हैं, ठीक है? अगर और आइटम डॉट गेट आइटम आईडी में से मेरे को क्या मिलेगा, मैं अल्फा पर क्लिक कर रहा हूँ या स्केल पर, अगर केस आर डॉट आई डी डॉट ए बी सी है तो कुछ परफॉर्म होना चाहिए, वो वाला कोड मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे एबीसी वाला कोड ऐसा कुछ, और यहाँ पे एक्स वाई जेड वाला कोड आएगा, ठीक है? ठीक है, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है? तो देखिए अब हमको क्या बनाना है, एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिए, ठीक है? ऐप पर मैं राइट क्लिक करूँगा, एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल में जाऊँगा, ठीक है? अब यहाँ से अपन लोग मेनू सिलेक्ट करते थे, ठीक है? इस बार हम मेनू नहीं, एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे फाइल नेम आपको जो भी रखना है वो रख लीजिए। तो हम 2 एनिमेशन बनाएँगे, कौन-कौन से? स्केल और अल्फा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अल्फा एनिमेशन अल्फा करके कुछ मैं लिख देता हूँ, ठीक है? एनिमेशन अल्फा, और ओके मैंने कर दिया, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये आ गए। तो अब देखो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लेस दैन ब्रैकेट होता है ना, उसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है? तो इतने सारे ये देखिए
यहाँ पे ये जो रोटेट है, ट्रांसलेट है, स्केल है, अल्फा है, वो सारे के सारे क्या है, अपने एनिमेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज आपको अल्फा और स्केल ही बताऊंगा, ट्रांसलेट और रोटेट आप अपने आप से कर दीजिएगा, ठीक है। तो अल्फा, अल्फा के अंदर फ्रॉम और टू दो है, ठीक है। तो फ्रॉम यानी क्या, फ्रॉम यानी कि क्या, कहाँ से स्टार्ट करना है, और टू कहाँ कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फ्रॉम अल्फा जीरो से लेके, ठीक है, टू अल्फा, टू अल्फा यानी कि कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 डाल दूंगा, ठीक है, बस इतना सा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपका काम नहीं पूरा हुआ है, क्यों, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन तो मांगना पड़ेगा ना, कि मैं 0 से 5 कितने सेकंड में जाए, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 1 मिनट। तो वो आपको ड्यूरेशन भी तो दिखाना पड़ेगा ना, एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूरेशन कहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा, नहीं, यहाँ पे आप ड्यूरेशन नहीं लिखेगा। ये जो सेट वाला है ना, यहाँ पे एंटर, जो जैसे मैंने स्पेस किया मेरे को बहुत सारे सजेशन आ गए, तो यहाँ पे ड्यूरेशन दिखा रहा है, उस पर कर दीजिए, ठीक है, डबल क्लिक। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4 सेकंड के लिए 4 लिखेंगे, नहीं, तो यहाँ पे 4000 लिखना है, ठीक है, 4000 लिखना है, 4000 यानी कि क्या, 4 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, एनिमेशन अल्फा एक्सएमएल हो गया, ठीक है। अब उसका अपन लोग कोड यहाँ पे टाप देते हैं, यानी कि लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, और तब देखो एनिमेशन को यूज करने के लिए किस तरह से होता है। तो हमारे पास एनिमेथड एक, क्या बोलते हैं, मेथड ही है, ठीक है, एनिमेशन क्लास है, ठीक है, एनिमेशन क्लास है, ठीक है। उसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे लोड करवाना है, ठीक है, लोड एनिमेशन, रुक जाइए, कंट्रोल स्पेस बार। अब यहाँ पे एनिमेशन डॉट लोड एनिमेशन, या फिर ऐसा कुछ है एक मेथड, लोड एनिमेशन, कुछ है एनिमेशन, हाँ, एनिमेशन यूटिल्स, ठीक है, यूटिल्स डॉट डॉट जैसे लिखोगे यहाँ पे आपको लोड एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। इस एनिमेशन क्लास है, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। और एनिमेशन यूटिल्स करके एक मेथड है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करवाना है, तो मैं कहता हूँ लोड एनिमेशन कराओ, कौन सी एनिमेशन आपको लोड करवानी है। तो मैं कहता हूँ उसके अंदर 2 पैरामीटर है, ठीक है, लोड एनिमेशन के अंदर 2 पैरामीटर लिखा था, ठीक है। एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पैरामीटर है। पहला तो कॉन्टेक्स्ट है, नाम ही सजेशन गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कर देने का, ठीक है। और दूसरा एनिम रेस आई, इसका मतलब क्या, एनिम आर ई एस, जैसे कि मैंने कहा था आर ई एस, तो आर, ठीक है, आर डॉट डॉट, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मेनू लिखोगे, आईडी लिखो, क्या लिखोगे, तो भाई एनिम लिखोगे, ठीक है, आर डॉट एनिम। क्यों क्यों एनिम लिखोगे, क्योंकि आपकी एनिमेशन डॉट अल्फा, एनिमेशन अंडरस्कोर अल्फा डॉट एक्सएमएल कहाँ पे है, एनिम फोल्डर के अंदर है, ठीक है, रिसोर्स के अंदर, एनिम फोल्डर के अंदर आपकी एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। तो एनिम डॉट एनिमेशन अल्फा, ठीक है। अब देखो, इतना सा तो हो पाए, अब आपको एनिमेशन किस एलिमेंट पर दिखाना है, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ। तो अब आपको एनिमेशन किस एलिमेंट पे दिखाना है। तो मैं कहता हूँ जो ये हेलो वर्ल्ड है ना, उस पर मेरे को क्या बोलते हैं, एनिमेशन दिखा दो, यानी कि हेलो वर्ल्ड पर कुछ ना कुछ एनिमेशन परफॉर्म करवा दो, ठीक है। तो हमें पता है जैसे कि हेलो वर्ल्ड की आईडी हमने कहाँ पे करवाई थी, txt1 में। तो txt1 पर हमको एनिमेशन दिखवाना है, txt1 डॉट, अब देखो एनिमेशन का सब कुछ काम हो पाया, ठीक है। अब उसको सिर्फ क्या बोलते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास फैन के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ स्विच ऑन करना बाकी है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास एनिमेशन एनिमेशन सब कुछ हो गया, रेडी है, लेकिन अब हमको एनिमेशन स्टार्ट करवाना बाकी है, ठीक है। तो txt1 पर मेरे को स्टार्ट एनिमेशन करवा दो, ठीक है। हमारे पास बहुत स्विच है, मेरे को फैन ही स्टार्ट करना है, तो मैं फैन के ही स्विच दबाऊंगा, इसीलिए समझ लो मेरे पास बहुत सारा एलिमेंट है, बटन है, फिर लिस्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, उस पर मेरे को txt1 पर स्टार्ट एनिमेशन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पैरामीटर यहाँ पे सजेशन दे ही रहा है कि एनिमेशन खुद लिखे, तो यहाँ पे एनिमेशन ही मैं लिख देता हूँ, जो एनिमेशन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वही, ठीक है। इतना सा होगा, ब्रेक कर देता हूँ और मैं अब है ना री रन करता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट को। तो अब मैं अल्फा पर क्लिक करूँगा, क्या होना चाहिए वो देख लीजिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ से रीरन हो रहा है।
ओके, सो मैं यहाँ पे अब अल्फा पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सेकंड के बाद मेरा वो क्या बोलते हैं गायब हो गया और बाद में आया, ठीक है, देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे अब मान लीजिए इसका क्या बोलते हैं, मैं इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये अपना अल्फा हो गया है। अब मैं आपको है ना यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, लेकिन मैं रीरन बाद में करके नहीं, रीरन कर ही देता हूँ ना, 1 सेकंड लगेगी, ठीक है। टर्मिनेट। अल्फा, ठीक है, कुछ ऐसा खास फर्क नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं लग रहा है। अब मैं यहाँ पे 5, मैं यहाँ पे 10 सेकंड 10 सेकंड करता हूँ, ठीक है। मैं क्यों ये सब कुछ ट्राई एंड पॉसिबल कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि पता चल के फर्क होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगेन रन करवाया, ओके, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई। अब मैं यहाँ पे अल्फा पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा सेकंड ले रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 लाख कर देता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि 10 सेकंड में भी मुझे इतना सा खास फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम 10, मैंने 1 लाख कर दिया है, ठीक है, 1 लाख है, हाँ ऐसा ही कुछ है ना, अल्फा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी सेकंड यहाँ पे लिखी थी उतना ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं उसे फिर से 4000 ही कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या बोलते हैं, देखिए आ गया 10 सेकंड के बाद, ठीक है। ओके ओके ओके, अभी कितना है, 40,000 मिनट, अगेन रिटर्न अल्फा, ठीक है। तो 40,000 यानी कि कितना होगा, 4,000 यानी कि 4 सेकंड तक, हाँ। होगा, चलो ना, कोई नहीं, हम यहाँ पे 4,000 ही रखते हैं 4 सेकंड तक की, ठीक है। हम्म, ठीक है, अब देखो अल्फा हो गया है। अब हमको क्या करना है, स्केल करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, स्केल, तो स्केल के लिए भी उसी तरह से अपन लोग एक रिसोर्स फाइल बना देते हैं। उससे पहले मैं अपना रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, अभी कितनी मिनट बची है, कितनी 3 मिनट है, तो मैं उसको फिर से स्टॉप करके री रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फिर से अब हमने अल्फा का कर दिया, अब उसी तरह से स्केल का करते हैं। तो स्केल के लिए भी क्या करेंगे, ऐप में जाके न्यू करके एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं एनिमेशन स्केल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे रिसोर्स पैक कौन सी होगी, मेनू नहीं, एनिमेशन होगी, ठीक है, ओके। और उसी तरह से अब यहाँ पे मैं फिर से लेस देन ब्रैकेट ओपन करूँगा और मेरे को सजेशन आ गया अल्फा स्केल ट्रांसलेट प्रोडक्ट का क्या करना है, अभी स्केल करना है, स्केल कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर है, क्या होगा देख लेते हैं वन बाय वन चेक करके। तो फ्रॉम एक्स स्केल, फ्रॉम एक्स स्केल से कहाँ तक जाना है, तो मैं यहाँ पे जीरो दे दूंगा। वाई स्केल, तो मैं यहाँ पे 2 वाई स्केल होगा ना, फ्रॉम वाई स्केल में क्यों लिख रहा हूँ, 2 वाई स्केल, 2 वाई स्केल, हाँ वाई होगा ना, या फिर 2 स्केल हो, 2 एक्स स्केल है, तो मैं यहाँ पे जीरो दे दूँ, नहीं यहाँ पे 200 मैंने दे दिया कुछ, ठीक है। अब ऐसे ही मैं फ्रॉम वाई स्केल 200, और ऐसे ही 2 वाई स्केल जीरो, मैंने कुछ ऐसे रैंडम ही मैंने दे दिया है, ठीक है। देखते हैं रैंडम देने से क्या होता है। अब यहाँ पे आप ड्यूरेशन लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आप ड्यूरेशन नहीं लिखोगे तो आपका एनिमेशन वर्क नहीं करेगा, फिर आप कमेंट में लिखोगे कि भाई ड्यूरेशन ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो हमने मेन एक्टिविटी जावा में लिखे, अब यहाँ पे हम एक्स वाई जेड वाला कोड लिखे, वही कोड लिखे जो हमने एनिमेशन में दिया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या फ़र्क हो जाएगा, फाइल का फ़र्क हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन, उसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं,
एक गेट एप्लीकेशन और दूसरा हमको दिखा रहा है आर डॉट। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ जी हो रहा है। आर डॉट एनिम के अंदर स्केल करके हमने एनिमेशन स्केल करके कुछ बनवाया था, वो अभी क्यों नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों नहीं आएगा? मैंने यहाँ पे कॉमा लिखा है, अब आएगा एनिमेशन स्केल। और लास्ट में txt1 डॉट स्टार्ट एनिमेशन। अब कौन सा एनिमेशन स्टार्ट करवाना? अब यहाँ पे हमने एक्सवाइजेड के अंदर जो भी लिखा है एनिमेशन वन वो वाला है, ठीक है। एनिमेशन वन के अंदर हमारा स्केल वाला है, ठीक है, एनिमेशन। और उसको भी ब्रेक करके अब देख लेते हैं रीरन करके कि क्या होता है, ठीक है। मैंने रैंडमली यहाँ पे देखो, मैंने कुछ भी लॉजिक लगा के नहीं, मैंने यहाँ पे फ्रॉम टू पे सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है, ठीक है। तो मैंने रैंडमली ही यहाँ पे नंबर टू भी होने से मैंने रैंडमली ही यहाँ पे नंबर डाला है, ठीक है। तो देखते क्या होता है। अगर देखो एक बार एनिमेशन किसी भी तरह से परफॉर्म हो जाए तो हमें पता है कहाँ से क्या चेंजेस करना है, ठीक है। तो अल्फा का तो प्रॉपर है, ठीक है। स्किल का देख लेते हैं। स्केल कहाँ है? हाँ अब देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ गया। अब फिर से इसका मैं क्या बोलता हूँ, फ्रॉम टू। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। मैं फ्रॉम यहाँ पे भी जीरो डाल देता हूँ, ठीक है। और टू को मैं यहाँ पे 200 डाल देता हूँ, ठीक है। जो मैंने एक्स में किया वही मैं वाई में कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एनिमेशन तो हमारा परफॉर्म हो रहा है, लेकिन किस तरह से क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा। टर्मिनेट और इंस्टॉल स्केल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब थोड़ा सा बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं इसकी क्या बोलते हैं साइज कम कर देता हूँ 150। और इसकी भी मैं क्या बोलते हैं 150 करवा देता हूँ, ठीक है। ये रन करके देखते हैं किस तरह से क्या होता है। टर्मिनेट स्केल, ये देखिए यहाँ से यहाँ बहुत ओके। क्या करता हूँ, फ्रॉम 150 टू जीरो। अब मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, ठीक है। अरे शिट नहीं मैन, ये कोई नहीं, चलो गलती से मैंने ये वाले बटन पर क्लिक कर दिया। रीरन करता हूँ फटाफट से। टर्मिनेट कर दिया, इंस्टॉल हो रही है, लॉन्च एक्टिविटी हो गई। ओके स्किल करता हूँ। नहीं यहाँ पे मेरे को अच्छा सा नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे तो जीरो ही लिख दूंगा। यहाँ पे मैं इस बार 30 कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं 30 ही रख देता हूँ। मैं यहाँ पे रैंडमली ही पुट कर रहा हूँ किसी भी। अब देख ही सकते हैं मैं ट्राई एंड पॉसिबल कर रहा हूँ, ट्राई कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लगा रहा। हाँ लेकिन मेरे को पता है किस तरह से क्या वर्क परफॉर्म हो रहा है। लेकिन वो मैं क्या बोलता है नंबर के मामले में कच्चा हूँ, ठीक है। स्केल मैंने कर दिया। हाँ अब अच्छा दिखा रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा बहुत बड़ा दिखा रहा है। फ्रॉम एक्स स्केल टू स्केल, फ्रॉम वाई स्केल टू, इसको भी जीरो कर दूँ तो क्या होता है, ठीक, देख ही लेते हैं ना क्या होता है। स्केल ओके ओके, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैंने 5 ही कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने जीरो किया तो कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा था वाई स्केल पे, ठीक है। अब देखते हैं स्केल, ठीक है। अब आप प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है। अब आप प्रॉपर देख सकते हैं। मैंने कुछ इसे किया, अल्फा पे तो अपना सही है, ठीक है। मैंने अभी किस पर क्लिक किया, स्केल या अल्फा पे? हाँ अभी मैंने अल्फा पे क्लिक किया था, ठीक है। अब अपना स्केल देख लीजिए, देखिए अब अच्छा है। अब आप उसी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर 2 कर दूँ तो क्या होता है, देख लेते हैं। इसकी मैंने बड़ी साइज रखी, इसकी मैंने छोटी। मैंने जैसे कहा मैं ट्राई ही कर रहा हूँ। और अपना रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। टर्मिनेट। अब मैं करता हूँ फिर से स्केल।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वो नीचे जा रहा था, अभी वो नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है? और अभी भी मैं यहाँ से मैं अगर एक्स स्किल को माइनस कर दूँ तो क्या होता है? देखते हैं एक्स स्किल को मैंने माइनस किया तो क्या होता है? मेरे को भी नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। तो इस साइड से होगा, थोड़ा-सा मेरे को लग रहा है चारों ओर से, यानी कि यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, कुछ इस तरह से होना चाहिए। हाँ, 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 देख रहे हो? यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ -5 से। सो और ओके, सो हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे -5 पे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ कुछ। तो अब मेरे को लगता है प्रॉपर आएगा, दिल से थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है। जो हेलो वर्ल्ड थोड़ा-सा बाहर जा रहा था ना, वो नहीं जाएगा। यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ अरे भाई ओपी ओपी ओपी, ठीक है। सो स्किल का भी हो गया अपना। अब रहा बचा कौन सा, रोटेट और ट्रांसलेट वाला, तो वो आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। मैंने आपको बेसिक एनिमेशन का आइडिया दे दिया है, ठीक है। जो नंबर लिखते समय आपको ट्राई ही करना है, ठीक है। आपको कभी भी ये रटना नहीं है यहाँ पे यहाँ आएगा, ट्राई करना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो ही रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये एनिमेशन के बारे में पता चल गया होगा। पता चल गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।